हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फ्रेंड सलमान। आई वेलकम टू माय चैनल। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और हमेशा की तरह मैं अपने चाहने वालों को बहुत ज्यादा मोहब्बत देता हूँ और प्यार देता हूँ। आज मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी हो सकता है लाइफ में काम आए, और इस वीडियो को लाजमी एंड तक जरूर देखिएगा। दो चीजें जो हमारी जिंदगी में बड़ी काम आती हैं वो है एक आपके कान और एक आपका मुंह। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में आपको अच्छा फील भी करवाती हैं और आपको बुरा भी फील करवा सकती हैं। फर्ज किया जैसे कि आपने किसी की बात सुनी, उसने आपको कुछ कह दिया, आपने सुनी कान से, लेकिन आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, आपके माइंड ने रिएक्ट किया। यानी कि आपके बैग पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और आपको कह रहा है कि यार ये कैसा अजीब सा बंदा है, कैसे अजीब से कपड़े पहने, सांवला सा है, गंजा सा है और ऐसा वैसा। आपने कुछ सुन लिया, आपका उसको कुछ कहने का दिल नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने सारा दिन ये सोचा कि यार मेरे सर के बाल उतर हैं, या फर्ज किया आपने कह दिया कि मेरा रंग सांवला है, तो उसने मुझे क्यों कह दिया कि मेरा रंग सांवला है, ठीक है। आपने सारा दिन उसमें गवा दिया और आपका सारा दिन ही खत्म हो गया। फर्ज किया कोई इंसान ने कोई बिजनेस शुरू किया और वो ठप हो गया, उस पीछे बात कर रहा है एक बंदा कि यार वेख्या इन्हें बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन ਇਹਦਾ काम ही चलिया नहीं, ये है ही मनूस है, या कोई और बात कर दी, ठीक है। तो उस बंदे की वजह से आपका दिन खराब चला गया। किसने सुना? कान ने। रिएक्ट किसने किया? बॉडी ने, आपके माइंड ने। इसी तरह आपको और बात बताता हूँ, और दूसरी चीज है आपका माउथ, यानी मुंह बोलने के लिए। आप जब किसी से कोई बात करते हो, आप उस बात की वजह से मारे भी जा सकते हो और आपकी वाह वाह भी हो सकती है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना। अब मैं दो चीजें बताने वाला हूँ दोनों के बारे में, ठीक है। एक चीज, आपके कान बंद होने चाहिए, आपका मुंह बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगहों पर आपको जो है अपना कान बंद करने पड़ेंगे और मुंह भी बंद करना पड़ेगा। इसका बड़ा फायदा होता है आपको। कान बंद करने का ये तो नहीं है कि हम अब यहाँ पे ऐसे हाथ रख लें, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा मैं कुछ कहने वाला हूँ कि आप यहाँ पर टेप लगा लें या कोई बंद कर लें, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। पहली तो बात, जब आप किसी की बात सुनते हैं तो वो तो सुना देता है, आपको क्या करना है, सिंपल आपको उस चीज को इग्नोर करना है। आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते आप कोई बोल रहा है आपके खिलाफ और आप ऐसे करके कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सुन लेना है बट उस चीज को इग्नोर करना है, ठीक है। और इसी तरह आपका मुंह बहुत सारी जगहों पर बंद होना चाहिए, क्योंकि अल्फाज याद रहते हैं। हिस्ट्री बताती है कि अल्फाज जो हैं वो कैच होते हैं और अल्फाज याद रहते हैं। कई दफा कहते हैं ना कि आपने मुझे कोई बात कह दी तो मेरा बड़ा दिल दुखा है, तो बात किससे की गई? मुंह से की गई, और इस वजह से उसका दिल दुखा है। वहां पे आप कई दफा आपको खामोश रहना पड़ता है, आपको कई दफा चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, कई दफा आपको किसी का जवाब नहीं देना चाहिए, कई दफा आपको किसी को कहना नहीं चाहिए कि आप चेंज हो जाओ। कहीं किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप ये कर लो, ये काम बहुत आपके लिए सूट करेगा, या हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी को कुछ भी नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि आपको इसी की वजह से बुरा भला भी कहा जा सकता है। तो स्टे काम। और आपको अगर ये लगता है कि आप किसी का भला करने जा रहे हैं, भला उनका किया जाता है जो आप से खुद जो है वो एडवाइस लेना चाहें या आपसे पूछना चाहें। खामखा किसी का भला नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप जिसका भला करने जाते हो एट द एंड वो आपका दुश्मन होता है, ठीक है। और कान भी जो है, दो चीजें। अब आपको मकसद इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक मकसद है, वो है इग्नोर करना। इग्नोर किस तरह करना? आप हर वो बात जो आपको डिमोटिवेट कर रही है, जो आपको नीचे गिराने पे लगी हुई है, उस चीज को इग्नोर करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हर बात का जवाब दे रहे होते हैं, किसी बात का जवाब नहीं देना, जस्ट इग्नोर। आपको एक लाइन बताऊंगा जो आपके शायद जिंदगी में काम आए। बच्चे बदला लेने की कोशिश करते हैं, एक मिनट अजान हो जाए उसके बाद। हर उस चीज को इग्नोर करना है जो आपको बैड वाइब दे।
बहुत सारी चीजों को आपको बहुत सारी ऐसी जगह होंगी, जैसे आप रिश्तेदारों में बैठे हो या फिर आप दोस्तों में हो या आप जॉब में हो, कहीं पे भी हो, हर चीज का जवाब ना दिया करें। मेरा ख्याल है ये एक रिस्पेक्ट में भी आ जाता है कि आप सुने, गुड लिसनर बने, आप सुने। और अगर कोई चीज ऐसी है भी कि जो आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर लें और उसका जवाब ना दें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको मान लें। और दूसरी चीज जो मेन जो बताने वाली है वो ये है कि डिलीट योर पास्ट। आपके पास कंप्यूटर में डिलीट का ऑप्शन होता है, इसी तरह आप अपने दिमाग को भी ये कमांड दें कि वो ईच एंड एवरीथिंग जो कि पास से रिलेटेड है उसको भी डिलीट करते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। समटाइम्स जो है वो बेड़ियां होती हैं, किसी भी चीज की बेड़ियां होती है जो आपके पाँव पे बंधी होती हैं, उन बेड़ियों को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। आप उन बेड़ियों को तोड़ेंगे ही तो आगे बढ़ पाएंगे। उन बेड़ियों के साथ आप कभी आगे नहीं बढ़ आप उन बेड़ियों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ते रहिए। कभी भी ये ना सोचिए कि कुछ हो नहीं रहा, मेरा ही कुछ नहीं हो रहा। मुझे पता है, मैं अब आपको बताऊं, मुझे अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बहुत कुछ इंसान ने सोचा होता है, मैंने भी सोचा है और आप भी सोचते होंगे। और हर कोई इंसान सोचता है कि मैं लाइफ में बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ जाऊं। समटाइम्स टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों को शायद हो सकता है 5 साल हो, 10 साल हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। लेकिन बिना नाम पैदा किए तो मरने वाले तो हम भी नहीं है ना। मतलब ये सोच होनी चाहिए आपको। आपको ये सोच होनी चाहिए कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे, ठीक है। गुमनाम जिंदगी तो गुजारने के लिए हम आए नहीं है। और ना ऐसी गुमनाम जिंदगी गुजारना पसंद है कि आए, खाया पिया, जानवरों वाली लाइफ गुजारी और मर गए। वही करते हैं ना, जानवर पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो इस चीज से निकलें। कुछ भी कर रहे हैं आप, किसी भी फील्ड में, डजेंट मैटर, आप कोई भी काम करते हो, आप गिटारिस्ट हो, आप सिंगर हो, आप क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ख्याल है कि आप चीजों को अपनी डिलीट कर दें, जो भी आपकी लाइफ में गुजरी हैं उनको डिलीट कर दें और आगे बढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जरूर बताएं। और खुदा हाफिज।